जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं एक मौनी फूल के अगली कविता को, जिसका नाम है ई बच्छर हतय दादक शादी। तो ये संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई इस कविता संग्रह की कौन सी कविता है, तो 29वीं कविता है ना। तो इस कविता संग्रह की 29वीं कविता आज हम लोग जो वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके बाद में हम लोग जो वो दो कविता और इसके बाद बच जाता है, दो कविता भी हम लोग जल्द ही उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक मौनी फूल में कुल 31 कविता है ना। तो उसमें से 29वीं कविता आज हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए कविता को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद में हम लोग इसका क्वेश्चन भी लास्ट में देखने वाले हैं। बोलते कि ई बच्छर हते हमर दादक शादी, तिलक दहेज लेबै हामिन नादी। हामनिक एखन बढ़ल है स्टेटस, आपन समाजे है यह फोकस। आ जाए करे 500 मनेक चास, घरे है लखी केर वास। देखी सुनी कते लोग होवहत हताश। अब बोलते हैं कि ई बच्छर हते हमर दादक शादी, यानी इस वर्ष जो वो हमारे भैया की शादी है ना। दादा मतलब होता है बड़े भाई। तो यहाँ पे वही बातें की जा रही है कि इस वर्ष जो वो दादा की यानी भाई की, बड़े भाई की शादी होने वाला है। तो वही चीज़ें के बारे में यहाँ पे जो वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वही बोलते हैं कि इस वर्ष जो वो हते ई बच्छर भते हमर दादक शादी, तिलक दहेज लेबै हामिन नादी। हमने केखन बढ़ल है स्टेटस जी कि इस वर्ष जो वो हमारे दादा की शादी होगी। अब बोलते हैं कि हमारे दादा ने, यानी जो आजा थे, यानी दादा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे दादा है, एक दादा होता है एक दादा, दोनों में अंतर समझिए। दादा जो वो हो गया बड़े भाई को बोला जाता है खोटा भाषा में, और आजा हो गया मतलब जिसको दादा बोलते हैं, जिसको बाबा भी बोलते हैं, है ना कई लोग। तो याद रखेंगे वही बोलते हैं कि आजा ने दो शादी तो ऐसे फ्री कर दिए, लेकिन हाल ऐसा हो गया कि समधी से शादी करवाए फ्री में, वो कभी बढ़िया से आजा से बात भी नहीं करते। इसीलिए अबर जो वो हम लोग पूरा सतर्क हो गए कि अबर जो भैया फ्री शादी नहीं होगा। अब जो भी हो, अब जो वो पुराना गलती दोहराने वाले नहीं है, इस बार हम लोग तिलक दहेज जरूर लेंगे, है ना। यही बातें हैं। बोलते हैं कि हमने केखन बढ़ल है स्टेटस, आपन समाजे ये है यह फोकस, कि इस समाज में, अपना जो समाज है वहाँ पे फोकस क्या है कि हम लोगों का स्टेटस जो वो अभी बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि आ जाए करें 500 मन एक चास, कि 500 मन का चास खेती बाड़ी है, वैसे वैसे स्टेटस हम लोग का बढ़ल है का। घरे है लक्ष्मी करवास, कि लक्ष्मी का वास है, घर में पैसा कौड़ी भी है, घर भी बढ़िया है, खेती बाड़ी होबे करता है। देखी सुनी कते लोग हवा हताश, ये सब देख करके कितना लोग आदमी आश्चर्य होता है कि बाप रे इतना इतना संपत्ति। आगे बोलते हैं कि घरे एखन 5 गो ग्रेजुएट, आपन आपन कमी कामे सभिन हद सेठ, कि घर में हमारा 5-5 गो ग्रेजुएट है, 5 गो ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके रखा है, और आपन आपन कामे सभिन हद सेठ, और सभी कुछ न कुछ करो हथिन। ई बच्छर आ जाए देते दादा के शादी, टाका लेबे मनेक मतन गाह दी। अब बोलते हैं कि ई बच्छर आ जाए, यानी आ जाए जो वो देते दादा की शादी, यानी दादा का शादी जो वो इस वर्ष कर देंगे, यानी भाई की शादी इस वर्ष जो वो आजा कर देने वाले हैं, दादाजी कर देने वाले हैं। टाका लेबे मनेक मतन गादी, गादी मतलब होता है बेसी, है ना। गादी का मतलब होता है बेसी। तो इस बार जो वो हम लोग गलती नहीं करेंगे, इस बार जो वो टाका हम लोग लेंगे, यानी पैसा तिलक दहेज तो बढ़ा करके लेंगे ही लेंगे। बाप हमार भेल है डॉक्टर, तकर संगे दादा कंपाउंडर। काकाय करे है मास्टरी, हजारों टका हमें अरजिए घूरी फेरी, कि बाप हमार भेल है डॉक्टर, बाप तो हमार बोल डॉक्टर लगथिन, तकर संगे दादा कंपाउंडर, और जे दादा है वो कंपाउंडर लागे। काकाय करे है मास्टरी, काका जे के मास्टरी करो हथिन, हजारों टका हमें अरजिए घूरी फेरी, और जे डॉक्टरी करो थीन तो ककरो अगर पैसा बाकी रह जाए, मान लो सुइया दे के तो पैसा ना दिले, तो घूर फेर करके सब पैसा असूल होइए, हजारों टका हम असूल होइए घूर फेर के। आगे बोलते हैं हामनिक है बोड़ो अट्टालिका। अब यहाँ पे अट्टालिका मरे हो वो है घर, है ना, छत्ता वाला घर। तो हामनिक है बोड़ो अट्टालिका, पढ़ा सुनी कराहत सभे बालक बालिका। घर ही चला है 2 गो दुकान, घर 4 टाका पैसा नखे ठेकान। तो यहाँ पे क्या है कि बोलते हैं कि हामनिक है बोड़ो अट्टालिका, कि हामनिक तो बड़ा घर है, छत्ता पूरा बड़ा ढलाई घर है, ढलैया घर है, सब छुआ सब पढ़े लिखे में सब बाझल हथिन। घर ही चला है 2 गो दुकान, 2 गो दुकान भी चलो है घर में, घर 4 टका पैसा नखे ठेकान। तो यहाँ पे बोलते हैं
किसी तरह से कि दोसर जैसन हमरा की ठेकान ना है कि हमारे पास ढेरी पैसा कौड़ी है और सब कुछ के कोई चीज़ के दिक्कत ना है। आजिक मन जुड़ैते देख दादक शादी, नाना रकम जैतुक मिलते गादी। अब एगो कहा शादी में आपने पुराना कहावत सुना कि दादी के आखिरी इच्छा है कि तनी नाती के देख लत लूँ। ई वाला जो बात है जो हर जगह लगभग और एकरे कारण से कते लड़का शोधाए जाती, कते लड़की शोधाए जाती शादी पहले भे गलो। काहे ले? काहे कि बोल आजार आजी आखिरी इच्छा हके उनकर कि देख लत लूँ तनी नतिन पुतों के, तो नाती के, तो छर नाती के, है ना, तो छर नतनी के, मतलब ये सब देखे के इच्छा है हमर, और वह दिखावे इच्छा में कते शोधाए जाथिन। तो वह यहाँ पे बोलो थिन कि आजिक मन जुड़ेते देख दादक शादी, मन तबे जुड़ेते वैसे ना जुड़ेते, नाना रकम जैतुक मिलते गादी। कि कतना आदमी अत आवत, नाना रकम आदमी आवत, मिल जोल होवत, शादी होते तनी एगो मन में उमंग होते। हमर आजा हथ बड़ी हुरमुट, हमर आजा हथ बड़ी हुरमुट कि हमर आजा जे दादाजी हतुन हुरमुट हतुन, लेकिन कभी ना बैस गला तनिको झूठ, लेकिन कभी वो झूठ ना बोलो हथिन, भले हुरमुट हथिन लेकिन झूठ कभी ना बोलो हथिन। उनखर चलन है सादा सादी कि उनका चाल चलन जो वो बिल्कुल सादा सादी है। से लागत तनिक उन रूढ़ीवादी, वो रूढ़ीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। दो गो नातिक शादी करला फिरी, ससुने कहीं देखल दिन ना हेरी कि दू गो नातिक शादी करला फिरी, कि दू गो नातिक तो फिरी शादी कर देलथिन, लेकिन फिर भी ससुरे कहियो ना देखलथिन ना हेरी कि उल्टा जे समधी बलतुन, यानी जकर बेटी बाप से मतलब होला फ्री में शादी करलथिन, वो कभी घूर के भी ना देखलथिन, मुड़ियो घुरा के ना, आर फ्री में हमने शादी करबे, अब ना करबे हमने फ्री में शादी। एखन पड़ल है हमनिक पाला, ई जुगे की आर फ्री शादी करब भाला। दादा के देवे ई बछर शादी, घरे अते नाना रकम जिनिस गादी। कि एखन पड़ल है हमनिक पाला, अब जो वो हम लोगों का राज है, पुराना राज वो चल गया आजाजी का, अब आजादी सबका बात थोड़े न चलेगा। ई जुगे कि आर फ्री शादी करब भला, कि क्या अब इस युग में भी हम लोग फ्री शादी करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। दादा के देवे ई बछर शादी, कि दादा का इस वर्ष शादी कर देंगे, घरे अते नाना रकम जिनिस गादी। कि इस वर्ष जो वो शादी होगा तो कई तरह में घर में जो वो नए नए लोग आएंगे, है ना, बेसी जो वो अतिथि आएंगे। एखन जैसन भेल है बाजार, छगरी गोरखियाँ पावा हथ 9,000। कि एखन ऐसन बाजार भए गेलै, ऐसन समय भए गेलै कि जो छगरी गोरखिया हथिन वह सबके हजारों हजार में तिलक मिलू है, तो कि हमनी कम ही कि गोरखी छाड़े कथे करल हथ हथौड़ी, धरल हथ हथौड़ी, रोज करा हथ कुर्मी डी दौड़ा दौड़ी। कि गोरखी छोड़ी कते करल हथ धरल हथ हथौड़ी, रोज करा हथ कुर्मी डी दौड़ा दौड़ी। अब यहाँ पे बोलते हैं कि कितने लोग जो गोरखिया जो लोग होते हैं, जो छोटे मोटे लोग होते हैं, वो लोग इतना तिलक लेता है 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार, तो हम लोग का कम है कि हम लोग भी तिलक उसी तरह से लेंगे। आगे बोलते हैं कि उनखाक मांगे के नखे ठेकान, है ना, उनखाक मांगे के नखे ठेकान, कन्याए के बाप दौड़ा हथ पाए के पयान। 40,000 भेल है स्टैंडर्ड रेट, देले खुले बोरे के बापे गेट। अब यहाँ पे देखिए रेट सबका बंधा हुआ है। आपने कई बार फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में देखे होंगे कि अगर कोई मान लेते हैं कि ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी का 10 लाख तिलक है, कोई अगर उससे बड़ा है तो उसका भी जो वो 20 लाख है, कोई IAS है तो उसका 40 लाख है। इस तरह से आपने कई बार जो वो फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपने कई बार ऐसे मैसेजेस देखे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है इस समाज की। तो वही बोलते हैं कि उनका मांगे के नखे ठेकान, कन्याए के बाप दौड़ा हथ पाए के पयान। अब स्वाभाविक बात है कि लड़की के पिता को जहाँ पता चलता है कि वहाँ पे लड़का है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं कि चलो भैया देखते हैं अगर शादी हो जाए तो। 40,000 भेल है स्टैंडर्ड रेट, कि अभी जो रेट चल रहा 40,000 तो एकदम स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, अगर से कम तो तिलक में होतो ना। देले खुले बोरे के बापे गेट, कि इतना पैसा दिए तैयार हो तब गेट खोलतो, और ना तो गेटवन खोलोथिन कि ना अभी शादी ना करे को, और घुरा दथुन गेटवे से। अगर बोलबे कि हाँ दिए पारबे तब तनी बैठोल दथुन, न तनी चाय पानी पूछबो करथुन, सेहो कि जब पहले मुँह से उगलवा लेथुन तब। आगे बोलते हैं कि हमर दादा के जरूर हते शादी, हामिन धरब मलमल छाड़ब खादी। बोरेक मालिक हता हामनिक मामा, जे दिन बदलत 3 बेर जामा। बोलते हैं कि हमर दादा के जरूर हते शादी,
कि हमर दादा की इस बार शादी जरूर होगा। हमनी धरब मलमल कि अब ये सब खादी उदी थोड़े न पिंधबै, अब हमनी मलमल पिंधबै, है ना। अब ये सब खादी छोड़ करके और मलमल पिंधबै। बोरे के मालिक हता हमनी के मामा, कि अब बर के मालिक हमनी के बाप और आजा ना होथिन, काहे कि उ सब चौपट कर देथुन, तिलक दहेज लिए ना देथुन। इसीलिए अबरी जेबो मामू के बनेबे हमनी मेन मालिक, है ना। अबरी मालिक जेबो हमनी के बोरे के मालिक के बनतो हमनी के मामा। जे दिन बदलथिन 3 बेर जामा। आगे बोलते हैं कि उनखर मुँहे खैन बड़ी चाटी, तुरंत चढ़े थुन हिमालय की चोटी। कि उनखर मुँहे खैन बड़ी चाटी, कि वो बोले में बड़ा एक्सपर्ट हथिन, तुरंत एकदम दथिन ऐसन ऐसन बोलथिन ने कि तुरंत एकदम सामने ला लड़की वाला कहथिन ना ना भैया लड़का तो बढ़िया और घर घराना भी बढ़िया, तिलक दहेज दे दे। एकर खातिर हमनिन के बढ़ाना अबरी मामा के ही आगे बढ़ावे को, बाप आ जाके पीछे कर देथुन, नहीं तो सब फिर चौपट कर देथुन, फिर शादी कर लेथुन। उनखर है जैसन मुसियानी, राखत आपन तैसन कारदानी। कि उनखर है जैसन मुसियानी, राखत आपन तैसन कारदानी। बाप के चुप रहने कहबै, मामू से ही सब काम बनेबै। ई बछर दादा के शादी, घरे हते नौतन आबादी। कि बाप के चुप रहल कहबै, कि जब तिलक दहेज के बात करे लेते तखने बाबूजी के कहबै कि तू चुप रह, मामू से ही सब काम बनेबै, कि मामू के बोले दी नहीं तो सब गड़बड़ा जीते। ई बछर दादा के शादी, घरे अते हते नौतन आबादी। कि नया जो वो परिवार भी जुड़ेगा और बढ़ेगा भी, क्योंकि दादा की शादी होने वाली है। फलना के बेटा पहले 50,000 आर गादी सोना चांदी, पलंग सोफा सेट टीवी रेफ्रिजरेटर स्टील बर्तन गादी। कि फलना के बेटा, कि ना बोलते कि फलना के बेटा के 50,000 तिलक मिल रहे, गादी सोना चांदी मतलब बेसी ढेरी सोना चांदी मिल रहे, पलंग सोफा सेट टीवी फ्रिज स्टील बर्तन सेट बेसी मिल रहे, तो ये सब मिलल है। ओकर से हमनी खाए बेसी ओजन, बिना आमदनी के बाप कर नाय भोजन। जखन लोग खाहत 3 बेर, हमनी खाइए मारी कूटी 2 बेर। कि ओकर से हमनी के बेसी है ओजन, कि ओखनी जो 50,000 ललके और उतना सामान ललके, ओखनी से तो हमनी के वजन बेसी है। बिना आमदनी बाप करे नाय भोजन, कि जहिया बिना कोई आमदनी के जब तक आमदनी ना हो तब तक बाप हमार भोजन तक ना कर हथिन। और बाप जी हथिन हमार डॉक्टर लगथिन, और दादा हमार कंपाउंडर है, चाचा हमार जे वो मास्टरी करू है। जखन लोग खा 3 बेर, हमने खाइए मारी कूटी 2 बेर। कि जब आदमी 3 बार खाता था तो हम लोग क्या है मार कूट करके 2 बेर खाते हैं। ऐसे भेलो ना लखी माए कृपा, हमने देखे ना पाइए दिन जैसन पेचा। ओकरे बेटी के संग हते दादा के शादी, जे दिए पारते टाका नगद नगदी। तो बोलते कि ऐसे हमने थोड़े लक्ष्मी माँ की कृपा भेल है, हमने 3 बेर के जगह हम 2 बार खाइए बचा के रख लिए तब ने होल है। हमने देखे ना पाइए दिन जैसन पेचा। ओकरे बेटी के संगे हते दादा की शादी, कि उसी के बेटी के संग में मेरा दादा का शादी होगा, जे दिए पारते टका नगदा नगदी। कि जे नगदा नगदी तिलक दहेज दिए पारते ओकरे से शादी करबे। का कि 2 गो आजा हमार 2 गो बेटा के शादी फ्री करलथिन, लेकिन कोई काम के ना, काहे कि जकर से शादी भेले उ समधी कभी हमार बाप आ जाके देखबो ना करथिन। हामिन सभिन जनी मरद जाय बरियाती, खाना पीना के संगे पैबै बोतल बिलायती। जेकरे अते हमनिक अप्रोच, रिजार्व करे हते ओकरा कोच। कि हमनिक सभिन जनी मरद जाए बरियाती, कि हमने जैसे दादा के शादी सेट होते सभिन जेबे जनी मरद बरियाती, खाना पीना के संगे पैबै बोतल बिलायती। खाना पीना के संग होते पूरा बढ़िया होते। जेकरे ऐसन हमनिक अप्रोच, है ना, जेकरे अते हमनिक अप्रोच रिजार्व करे हते ओकरा कोच। कि जिसके तरफ से अप्रोच आएगा, जो ये तैयार होगा इतना चीज़ देने के लिए, उसी को करना पड़ेगा रिजार्व कोच। अब कोच मतलब कौन सी हो गया, पहले जो वो कोच बने बस जो हो गया बाराती जाने के लिए। कते कन्यायक बापे करला आंगन का दो, नाय मानला केव पूस चैत आर भादो। कि कते कन्यायक बापे, कि कितना लड़की के पिता जो वो घर में आकर के घर नहीं बोलते कि आंगन का दो मतलब बार बार घूम रहे आ रहे जा रहे। नाय मानला केव पूस चैत आर भादो, कि कोई ये नहीं माने कि पूस महीना है, चैत महीना है, भादो महीना है, सब महीना जो वो घूरते रहल हथिन। जकर बेटी हते गोरी स्लमी आर रूपवती, जकर कंठे बैसल हथिन माय सरस्वती। कि जकर बेटी हते गोरी बढ़िया हते रूपवती हते, जकर कंठे सरस्वती माय बैसल हथिन, ओकरे से शादी करबे।
जे करते दादाक संगे अंग्रेजी टॉक से ही पैते दादाक आधा अंगे खग। कि जे करते दादाक संगे अंग्रेजी टॉक, कि हमर दादा तो अंग्रेजी भी बोले जानू है, जे लड़की हमर दादाक संगे अंग्रेजी टॉक करते से ही पैते दादाक आधा अंगे खग। ई बच्छर हमनी जरूर देबे दादाक शादी, घारे जामा हता आपुस गादा गादी। कि ई बच्छर हमनी जरूर देबे दादाक शादी, घारे जमा हता आपुस गादा गादी। कि ई बच्छर हमनी जो वो जरूर जो वो दादा का शादी देंगे और घर में जो वो आपुस अजाना जो वो पूरा भर भर करके जमा भी होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो ये आज का कविता था, ये मुख्य रूप में कविता है क्या, तो बता दें कि यह कविता दरअसल एक दहेज प्रथा के ऊपर में लिखी गई कविता है और एक फिंगाठी किस्म का ये कविता है। तो यहाँ से भी सवाल आपके कैसे कैसे पूछ सकते हैं, तो आइए थोड़ा सा हम सवालों पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ शब्दावली जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में हमने आपको तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया था गादी, तो गादी का अर्थ होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, है ना। एक होता है जुड़ायक, जुड़ायक मतलब क्या होता है, जैसे नहीं बोलते कि आजी या आजा की आखिरी ख्वाहिश है कि हम तनी नाती के नतिन पूतों के देखने, मतलब नाती की शादी होत ले। तो जुड़ायक मतलब यहाँ पे क्या है कि ठंडा होवेक या आनंदित होवेक। एक और है यहाँ पे बैजकिक, बैजकिक मतलब होता है बोलना। एक है अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है नजीक आना या सामने आना, या जो हमारे मांगों को पूरा कर पाएगा। अंगना कादो करना ये मुहावरा है, जिसको हम लोग खोठा में आहना कहते हैं मुहावरा को, जिसका अर्थ होता है बार बार आना, है ना। तो बार बार आना, उसको हम लोग जो है वो आहना या मुहावरा के रूप में हम लोग कहते हैं कि अंगना कादो करे, मतलब बार बार आना। आपुस मतलब होता है कुटुंब या मेहमान जो लोग होते हैं उनके लोग होते हैं। अब सवाल यहाँ से और क्या क्या बन सकते हैं। ई बच्छर हते दादा शादी कैसन रचना लगे, तो यह एक कविता है। क्या है, यह एक कविता है। कैसी प्रकार, किस प्रकार की कविता है या कैसन कविता लगे, कौन भाव के कविता लगे, तो यह एक फिंगाठी किस्म का कविता है। कैसी कविता है, यह एक फिंगाठी किस्म की कविता है। दूसरा सवाल और क्या बन सकता है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है। किस किताब में छपी हुई, तो एक मौनी फूल में यह कविता छपी हुई है, जिसमें से 31 कविता है। आज हम लोग 29वीं कविता पढ़ रहे हैं, इसके बाद 2 कविता और इसमें से बच जाता है ना। तो 2 कविता और हम लोग देखने वाले हैं। और भी सवाल क्या क्या बन सकते हैं, तो ई बच्छर रहते दादा शादी कविताएं केकर ऊपर फिंगाठी करल गेले, कि किसके ऊपर में फिंगाठी यानी किसके ऊपर में व्यंग किया गया है, तो दहेज लोभी बोर बाप के ऊपर में, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मुख्य रूप में बात किया गया है दहेज लोभी बोर के बाप के ऊपर में, यहाँ पे जो व्यंग किया गया है ना, कि कुछ लोग जो वो दहेज के लिए इतना लोभी हो जाते हैं। कविताएं प्रयोग भेल आपुस शब्द एक सही माने किए हुए, तो आपुस का अर्थ होता है हित, कुटुंब, आम आदमी, एक मेहमान, आपन आपन आदमी, जो भी अपना रिश्तेदार होता है उसी को जो वो आपुस या अजाना बोला जाता है, आपुस अजाना। तो इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में जो वो पूछे जा सकते हैं। और क्या क्या सवाल बन सकता है, तो कुल मिलाकर के यहाँ से इतने सवाल तो पूछे जा सकते हैं। और कुछ कुछ कठिन शब्दावली से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ कोई 4 पंक्ति, ये कोई पंक्ति उठा करके आपको दे देगा और बोलेगा कि ये कौन किताब से लियल गेले, कौन कविता से लियल गेले, ककर लिखल कविता लगे, है ना, या ककर लिखल पाँत लगे। तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।